ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। रविवार को यूपी के संभल में जमकर बवाल घटा। इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। ये हिंसा संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की। हिंसा में अब तक 4 की मौत हो गई है। सोमवार को पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की है। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात ये है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। संभल हिंसा पर विपक्ष राज्य सरकार और पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संभल में जो 3 मुसलमानों की मौत हुई है वो फायरिंग नहीं है, ये उनकी हत्या है। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि संभल हिंसा के कई वीडियोस पब्लिक डोमेन में हैं। वहां जो हिंसा हुई है जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, हम इस बात को खारिज करते हैं। ये फायरिंग नहीं, मर्डर है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद के FIR दर्ज कर दिया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? मामले पर ताजा अपडेट की अगर बात करें तो पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 FIR दर्ज की है। इनमें 6 नामजद समेत 2500 से ज्यादा अज्ञात हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा में जिन 4 युवकों की जान गई, पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही उन्हें सुपुर्दे
खाक किया गया। एसपी ने बताया कि संभल तहसील में इंटरनेट बैन को एक दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। कल यानी मंगलवार को भी इंटरनेट बंद रहेगा। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।